नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं जीडी कॉलेज बेगूसराय में हूं और आप देख सकते हैं यहां पर प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के नए सत्र की शुरुआत कल से होनी है, जिसके लिए आज प्रेरणा सत्र था। और इस अवसर पर जीडी कॉलेज बेगूसराय के इस दिनकर सभागार में बरौनी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार सिंह और साथ ही साथ इस महाविद्यालय के प्राचार्य और इस प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक पांडे सर और तमाम प्रोफेसर्स और युवा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि बिहार सरकार की एक बड़ी योजना है यह, जिसमें आप देख सकते हैं प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर फॉर बीसी एंड ईबीसी ओनली, यानी बिहार सरकार के द्वारा पिछड़ा और अति पिछड़ा संवर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क तैयारी कराई जाती है प्रतिस्पर्धा की प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसमें इंटर तक के जो छात्र हैं उनके लिए एसएससी की तैयारी कराई जाती है और जो ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर के छात्र हैं उनके लिए ये बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। और जीडी कॉलेज के विद्वान शिक्षकों के सानिध्य में युवा छात्र छात्राएं अपने करियर को संवारते हैं। तो हम चाहेंगे सरकार की इस योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक युवा लें, चूँकि यह एक लिमिटेड संख्या जिसमें प्रत्येक बैच में यानी 2 बैच है, एक एसएससी का और दूसरा बीपीएससी का, जिसमें 60 छात्र ही नामांकित हो सकते हैं। और इसके लिए महाविद्यालय की ओर से फॉर्म निकाले गए थे, जिसमें से चयनित जो छात्र सिलेक्टेड हुए हैं 60 छात्रों का, उनका कल से बैच स्टार्ट होना है और 9 से 11 यह बैच चलेगा। दोनों ही बैच अलग अलग क्लास में होंगे और दोनों ही कंपटीशन की तैयारी यहाँ के विद्वान शिक्षकों के द्वारा कराई जाएगी। मैं अपनी ओर से संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और कॉलेज प्रशासन और उनके पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो समाज के निचले पायदान पे हैं, विकास से पीछे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने बेहतर प्रयास किया है। और हम चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास तभी संभव होगा जब सबको समान अवसर मिलेगा। हमारे साथ आप देख सकते हैं बरौनी प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने छात्र छात्राओं युवाओं को संबोधित किया और खास करके जो यहाँ तैयारी कराई जाती है निःशुल्क, सरकार की जो एक योजना है जिसमें प्राक परीक्षा परीक्षण केंद्र के द्वारा जो अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होती है, उसके लिए उनको प्रेरणा दे रहे थे और उनको मोटिवेशन दे रहे थे। सर, आज आपने यहाँ युवाओं को उद्बोधित किया, मोटिवेट किया, खास करके बीपीएससी यूपीएससी या अन्य प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए, तो सर क्या संदेश होगा यहाँ से जो हमारे व्यूअर्स दर्शक देख रहे होंगे? देखिए, सबसे पहले कि जो बिहार सरकार द्वारा ये चलाई जा रही योजना है, तो इसमें सबसे पहले मैं जीडी कॉलेज के जो भी यहाँ प्रिंसिपल हैं और यहाँ जो भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस अवसर पर यहाँ बुलाया गया है। और काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ जो भी बच्चे हैं जो काफ़ी उत्सुक हैं आगामी बीपीएससी और एसएससी के लिए इच्छुक है, उन्हें मैं मोटिवेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था। और इन लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे के लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं भी दिया हूं। और जो भी रास्ते में जो भी उन्हें कठिनाइयां आ रही होंगी, उनका कुछ सवाल थे, उसका हमने जवाब दिया और उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास किया। सर, आज आप एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रखंड में सेवा दे रहे हैं। सर, काफ़ी चर्चाएं होती है, आपके काम की भी तारीफ भी होती है। सर, युवाओं को लेकर के आज का जो युवा है कैसे सफल हो, चूँकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सबको सफलता चाहिए, सब अपना भविष्य संवारना चाहता है। देखिए, अभी मैं स्पीच दे रहा था उसमें मैं एक सवाल उन लोगों से किया था कि आप मोबाइल कितनी देर तक चलाते हैं। किसी ने कहा 10 घंटे, किसी ने कहा 12 घंटे। मैंने उन्हें एक सलाह ज़रूर दिया है कि अब हाईटेक ज़माना हो गया है, आप मोबाइल में ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं, कोई फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इससे आपके कंपटीशन नहीं होगा। अगर आपको कंपटीशन में जाना है, अब कम्पीट करना है, तो आपको 2 से 3 घंटे मोबाइल चलाएं और वो भी उपयोगी चीज़ ही उसमें देखें। विशेष रूप से मैंने उसे प्रीलिम्स के बारे में बताया, कहाँ से कौन से टॉपिक वो आते हैं, मेंस के बारे में बताया। बहुत लोगों ने इंटरव्यू के बारे में पूछा, उस संबंध में भी मैं उन्हें गाइड किया हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यदि पास होना चाहते हैं तो आप सटीक चीज़ों को पढ़ें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को पढ़ें, और जो सटीक चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको ही पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने से नहीं हो सकता। सर, जो बीपीएससी या एसएससी में करियर बनाना चाहते होंगे तो इनकी तैयारी वो कब से शुरू कर दे, खास करके जो भी हमारे युवा इस क्षेत्र में जाना चाहते होंगे? देखिए, बीपीएससी के लिए तो ग्रेजुएशन के बाद वो तैयारी कर सकते हैं, वो उसका जो बेस होता है वो ग्रेजुएशन ही होता है। लेकिन स्टूडेंट चाहे तो जब वो ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम से पहले 2 से 4 महीने पहले अगर तैयारी शुरू कर दें तो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो पास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रिया कुमारी। रिया, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी 12th पास आउट है और
ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। तो आज का जो यह कार्यक्रम रहा, सरकार की जो योजना है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छा रहा, मतलब कि कई सारे टीचर थे, उन लोगों ने बोला कि अपना सफलता को ले, कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आगे बढ़ें। इसके बारे में इसलिए है क्योंकि अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग में जो भी आते हैं उनको सरकार जो है फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन से मतलब ये होगा कि वो आगे बढ़ेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। ये जो परियोजना दी गई है वो बिहार सरकार के द्वारा दी गई है और इसमें हम लोग जो भी पुअर स्टूडेंट है उन लोगों का तैयारी अच्छे से करवाया जाएगा और हम इस योजना का लाभ लेंगे। हम इस तैयारी के ऊपर यही कहना चाहें कि हमें बहुत खुशी हो रही है और सरकार जो हमें निचले वर्ग के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, हमें पढ़ने की मौका दे रहे हैं, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को इतना नहीं हो पाया जो आगे बढ़ाने के लिए, और गवर्नमेंट हमें छूट दे रही है। इससे हम बहुत खुश हैं और हम पूरी तरह चाहते हैं कि इसका अच्छी से लाभ उठाएँ और आने वाले कल में मेरा कुछ अच्छा सा कर सके और इस कॉलेज का भी नाम करे। बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है और आगे माने कि अच्छा पढ़ाई भी करेंगे। सर रेगुलर क्लास करेंगे और हम खुद को सफलता बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस बैच जब स्टार्ट होगी तो हम लोग बच्चे को पढ़ाई का एक शिक्षा मिल जाएगा, जरिया मिल जाएगा। बीएससी 3rd ईयर में इस बार गई हूँ। सर अभी तो मैं तो बीएससी का तैयारी करना चाहती है, लेकिन मैं अभी हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, आप सफल हो और आप लोग समाज की सेवा करें। बहुत धन्यवाद आप सबों का। मेरा नाम किरण कुमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उनको, क्योंकि हम लोग को ये लाभ दिए हैं और आगे बढ़ने के लिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ जो कि सरकार ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जो फ्री में बीपीएससी और एसएससी का यहाँ कोर्स, यहाँ प्रशिक्षण कोर्स चालू किया है। अभी जो मतलब बिहार सरकार प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र जो चला रही है, ये मतलब हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिससे मतलब विद्यार्थियों को मतलब पढ़ाई में मतलब बहुत अच्छा सहयोग हो। मेरा नाम ऋतिक कुमार हुआ और ये जो बिहार सरकार के द्वारा पाक परीक्षा जो स्टार्ट किया गया है, ये बहुत ही बेहतर है हम लोगों के लिए, सारे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। ये बहुत ही जैसे गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, पैसा नहीं होता है क्लास करने के लिए, ये नीतीश कुमार की तरफ से और जीडी कॉलेज के प्रधानाचार्य की तरफ से बहुत ही बेहतर कदम उठाया गया है। कल से हम लोग का 9 से 11 बजे तक क्लास चलेगा, सर के द्वारा जो बताया गया है। हम तो बीपीएससी के तैयारी के लिए हैं और मेरे दोस्त भी हैं, ये भी बीपीएससी के तैयारी के लिए। ये सरकार की तरफ से एक अच्छी योजना है, जो बैकवर्ड वर्ग से आते हैं उनको एक मुख्य धारा में आना, मतलब ये कोई एक तरह से सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करना। और हमारे वीडियो सर जो बरौनी के आए हुए थे, उनसे हमें इंस्पायर हुए थे। वो बहुत अच्छे हमें समझाएं कि कोई एग्ज़ाम बड़ा नहीं होता है, बशर्ते आपकी मेहनत और ये आपकी जो मार्गदर्शन होती है वो सही होना चाहिए। जी, मैं कल से इसका लाभ लूँगा 9 से 11 में। इसके लिए हम बहुत सारे स्टूडेंट को भी प्रेरित करूँगा कि चलो जीडी कॉलेज में हमारे लिए बहुत अच्छे क्लास स्टार्ट होने, और बहुत ही अनुभवी शिक्षक लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट को प्रेरित करके उनके अंदर, जिनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उनको भी जगा कर ये आगे की ओर बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत पांडे सर हैं, विद्वान शिक्षक हैं और हर विषय के विशेषज्ञ के रूप में इनकी पहचान रही है। सर, आज फिर से एक नए सत्र की शुरुआत कल से होनी है, जिसको लेकर के आज चेतना सत्र था, तो क्या मैसेज रहा सर इस क्लास का और आज के प्रोग्राम का, आज के सत्र का? धन्यवाद गौरव जी, और आभार केवी स्टूडियो का, डॉक्टर रोशन साहब का। चूँकि यह केंद्र हमारा शैशव काल में है, इसको बेगूसराय के जन जन तक, यहाँ के युवाओं तक लोकप्रिय बनाना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। और जब हम आपको याद करते हैं, आप उपलब्ध रहते हैं, केवी स्टूडियो हमारे साथ रहता है। सर्वप्रथम आप सबों का आभार, केवी स्टूडियो और उनकी पूरी टीम को। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र पिछले वर्ष बेगूसराय जिले के गणेश दत्त महाविद्यालय के परिसर में संचालित है। यह सरकारी योजना बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, जो इसकी नोडल एजेंसी है, इसके संरक्षण में यह उसकी फंडिंग करती है, इसकी एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी और इसकी ऑडिट करती है। इसके निर्देशन में यह सरकारी योजना जो BC1 और BC2 कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना हमारे केंद्र पे नए बैच का कल से वर्ग आरंभ होगा। आज उनका प्रेरण सत्र था, इंडक्शन सेशन था।
इस सत्र पे हमने प्रयास किया था, हम बेगूसराय के वर्तमान डीडीसी सुशांत कुमार सर, जो यहाँ आने के पहले बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के प्रबंध निदेशक थे, जिनके आदेश से बेगूसराय में यह केंद्र खुला, जिन्होंने मुझे निदेशक के रूप में नियुक्त किया, उनको हम अपने बीच पाना चाह रहे थे। विभागीय व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, वो बच्चों से बाद में रूबरू होने के लिए आएंगे। आज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इंडक्शन मीटिंग का मुख्य जो ध्येय है कि बच्चों से इंटरेक्शन, हमारे फैकल्टीज़ का इंटरेक्शन, हमारे कॉलेज से, हमारे सेंटर से इंटरेक्शन, इस योजना के बारे में वर्ग संचालन, बुक लिस्ट, सिलेबस, मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारी बातें होती हैं। और साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आज के प्रतियोगी माहौल में केवल मेहनत और लगन से ही काम नहीं बनता, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीमित सीट होती है और देश की आबादी बहुत है, बेरोजगारों की आबादी, तो उस भीड़ में से कैसे हम अपने लिए रास्ता बनाएं। तो हम कोशिश करते हैं इंडक्शन मीटिंग में वैसे लोगों को बुलाने का जो अपने जीवन के अनुभवों से और मार्गदर्शन कर सकें हमारे बच्चों का। चूँकि बीपीएससी का एक बैच हमारे सेंटर पे चलता है, तो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बरौनी बीडीओ श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी थे, हम आभारी हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और बीच बीच में भी हम ऐसा प्रेरणा सत्र बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए संचालित करते रहेंगे। धन्यवाद। कल अमूनन जो हमारा पिछला बैच था वह कोविड की भेंट चढ़ गया। कई बार की सरकारी बंदी के कारण बच्चों की कंसिस्टेंसी और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। हम वो सब कुछ इस बार करने का प्रयास कर रहे हैं जो बाधाएं पिछले बैच में आई थीं। तो अमूनन पिछले बैच का वर्ग संचालन हमने 1:30 बजे से रखा था, क्योंकि पीक टाइम में कॉलेज के प्रोफेसर्स की अपनी क्लासेस होती हैं, अपने उनके प्रैक्टिकल होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, इसलिए सेकंड हाफ में रखे थे। लेकिन अभी प्रतिकूल मौसम को देखते हुए, भीषण गर्मी को देखते हुए 30 जून तक के लिए हमने वर्ग के समय में परिवर्तन किया है और कल से हमारी कक्षाएं प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक यह संचालित होंगे। 2 बैचेज़ यहाँ पे संचालित होंगे। एक बैच जो स्नातक उत्तीर्ण बच्चे हैं उनके लिए बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बच्चे हैं उनके लिए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के सामान्य पाठ्यक्रम को के आधार पर दूसरा हमारा बैच होगा। 60 बच्चों का बैच है। यह 60 बच्चों का प्रावधान सरकारी प्रावधान है और उसमें पिछड़ा या अति पिछड़ा संवर्ग का ही बच्चा हो और वह गरीब बच्चा हो, 1 लाख या उससे कम उसकी आमदनी हो। तो गरीब मेधावी बच्चों को सरकारी नौकरियों में, है ना, उनको आगे लाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए यह जो सरकार की योजना है यह ज़मीनी धरातल पर उतरे और सफलता दे। हमारी पूरी टीम का यह प्रयास है और इसका पूरा सहयोग हमें गणेश दत्त महाविद्यालय के प्राचार्य, विद्वान फैकल्टी मेंबर्स का मिलता है। और जन जन तक प्रचार करने के लिए हम जब भी केवी स्टूडियो को याद करते हैं वह हमारे बीच होते हैं और उम्मीद करेंगे कि जब भी ऐसी योजनाओं को, जिससे जो छात्र उपयोगी योजनाएं हैं वह बच्चों तक, पूरे बेगूसराय के बच्चों तक पहुंचाने के लिए केवी स्टूडियो इसी तरह अपना अमूल्य योगदान देता रहे। यह जो योजना है इसका केंद्रीकृत विज्ञापन साल में 2 बार आता है। एक पाठ्यक्रम का कोर्स ड्यूरेशन 6 महीने का, जैसे कल से 19 तारीख से जो हमारी बीपीएससी और एसएससी के एट ए टाइम दोनों कक्षाएं चलेंगी, अगले 6 महीने तक में पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। और जैसे ही इसका 6 महीना पूरा होगा फिर बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम केंद्रीकृत विज्ञापन अगले बैच के लिए निकालेगा। तो साल में 2 बार विज्ञापन निकलता है, 6-6 महीने के बैचेस चलते हैं। और बेगूसराय में हर जिले में एक सेंटर है। बेगूसराय बिहार का 23वां जिला है जहाँ यह सेंटर खुला गणेश दत्त महाविद्यालय में। और युवाओं के बीच यह कन्फ्यूज़न न रहे कि यह केंद्र केवल गणेश दत्त महाविद्यालय के बच्चों के लिए है, यह पूरे बेगूसराय जिले का इकलौता सेंटर है। इसलिए हम नामांकन के समय आवासीय प्रमाण पत्र देखते हैं, वह बेगूसराय का बच्चा होना चाहिए। अगर दूसरे जिले का आवासीय प्रमाण पत्र है तो उसको हम अपने सेंटर पर एडमिट नहीं कर सकते। तो यह योजना संपूर्ण बेगूसराय जिले के बच्चों के लिए है, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन पास हैं। और इसका सेंट्रलाइज्ड विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन पिछले माह आया 5 अप्रैल, उसमें फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी। इस बार जो 60 सीट हैं दोनों बैच के लिए, लगभग 80-85 आवेदन हर बैच के लिए आए। क्योंकि छात्रों की बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी तो हमने काउंसिलिंग के आधार पर एडमिशन लिया। लेकिन हम भविष्य में केवी स्टूडियो के सहयोग से यह अपेक्षा करेंगे यह बेगूसराय के युवाओं के बीच इतना लोकप्रिय हो जाए कि
सैकड़ों की संख्या में बच्चे आवेदन करें ताकि लिखित परीक्षा के आधार पे हम उन मेधावी बच्चों का चयन कर पाए, क्योंकि इस केंद्र की, इस सरकारी परियोजना की सार्थकता तभी है जबकि इस केंद्र से ही नहीं, बिहार के इन केंद्रों से बच्चे सफलता दें, तभी सरकार की इस योजना की सफलता है। और हमें अच्छे मेधावी बच्चे मिले, उसके लिए हम अगर लिखित परीक्षा लेकर के छान के बच्चों को लाएंगे, क्वालिटी कैंडिडेट होंगे, हम उनको क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो निस्संदेह सफलता मिलेगी। तो हम उम्मीद करेंगे केवी स्टूडियो के सहयोग से कि यह युवाओं के बीच इतना लोकप्रिय हो कि आने वाले बैचेज़ में अभी जो वंचित रह गए बच्चे वो 6 महीने की प्रतीक्षा करें, 6 महीने बाद पुनः विज्ञापन इसका निकलेगा, अखबार देखते रहें। हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, केवी स्टूडियो के माध्यम से जब विज्ञापन निकलता है हम इसको आप युवाओं के बीच, बेगूसराय जिले के युवाओं के बीच प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, आगे भी करेंगे। और निराश न हो, इस बार नामांकन नहीं ले पाए तो अगले बैच में आपका स्वागत है। और आप सभी छात्रों के लिए जिन्होंने नामांकन लिया हमारे केंद्र में, कल से हमारा वर्गारंभ होगा प्रातः 9 बजे से। आप सभी छात्रों के साथ ही साथ केवी स्टूडियो के भी मैं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो सुना आपने पांडे सर से, इन्होंने विस्तार से जानकारी बताई। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा संवर्ग के युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तैयारी कराई जाती है, वो भी विद्वान शिक्षकों के द्वारा। और बेगूसराय भी एक केंद्र है और इसमें पूरे ज़िले से जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, जिसमें से चयनित 60 बच्चों का बैच होता है। जो इंटर पास हैं उनके लिए एसएससी की तैयारी कराई जाएगी और जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण कर लिया है उनके लिए बीपीएससी की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। तो जो दोनों बैच हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों ही बैच के लिए विद्यार्थी जो चयनित हुए हैं उनकी सूची तैयार कर ली गई है। तो मैं चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ बच्चे लें। और चूँकि यह निःशुल्क योजना है इसलिए पूरे मन लगाकर, चूँकि मेधावी छात्र जो कल को कुछ करना चाहते हैं उनके सपने को सच करने के लिए सरकार ने यह योजना लाई है। तो आप पूरे एकाग्रचित होकर पूरे मन से इस योजना के साथ साथ अपने सपने को संवारें। चूँकि सर ने बिल्कुल सही कहा, जब हमारे ज़िले के युवा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब वो उनका जो भविष्य संवरेगा तो हमारा ज़िला आगे बढ़ेगा और सरकार का भी मन हर्षोल्लास के साथ, और सरकार और भी सारी योजनाएं युवाओं के लिए लाएगी। तो हम चाहेंगे तमाम पेरेंट्स से, युवाओं से और व्यूअर्स से कि इस योजना को और लोगों तक पहुंचाएं। और हमारा यह प्रयास ही है, जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जिससे हमारा समाज मुखर हो, हमारे युवा मुखर हो या हमारे युवाओं को कुछ लाभ हो, उन योजनाओं को हम आप तक पहुँचाते हैं। जिसके लिए हमारा जो फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे ज्वाइन करें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, आप उसे सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी से आप अपडेट रहें और हम लोगों को अपना प्यार और सहयोग देते रहें। ग्रामीण पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।